खबर हनुमानगढ़ से है, जहां जिला स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर एसकेडी विश्वविद्यालय में कवि सम्मेलन हास्य और प्रेम रंग की रचनाओं के साथ शुरू। विराट कवि सम्मेलन में कवियों ने अपनी रचनाओं से श्रोताओं की तालियां बटोरी। शुक्रवार को सुबह 6 बजे साइकिल रैली यात्रा निकाली गई। उसके बाद में पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया। बोले जी गांव में पहलवान आया, अग्रवाल साहब बोले बेटा बोले सर गांव की नाक कटी जा रही है, कोई उपाय बताओ। सोच साच करके अग्रवाल साहब ने कहा देखो अब के एक बार में पूरे सदन की ताली उठनी चाहिए बढ़िया बात पर। तो क्या हुआ, अग्रवाल साहब ने सोच साच के कहा कि नाक तो नहीं कटेगी। बोले कैसे? कि कुश्ती में लड़ूंगा। लोगों ने कहा ये पहले तो कट रही थी कि नहीं कट रही थी, ये अब जरूर कटेगी। अग्रवाल साहब ने कहा चलो तो गए, कुश्ती शुरू हुई अखाड़े में। अब पहलवान तो पहलवान, उनने अग्रवाल साहब को पटकने के लिए कंधे पे उठा लिया। और गुरु सीन ये बना कि अग्रवाल साहब का मुंह पहलवान के कान के पास पहुंच गया। अग्रवाल साहब ने पहलवान के कान में कहा बेटे 5 लाख रुपए दूंगा, चित्त हो गया। पहलवान आंखें बदलने लग गया। बोले देख ले 5 कुश्तियों में भी नहीं जीत सकता। पहलवान की समझ में आ गई, उसने ऐसा उल्टा दाव मारा, खुद ही चित्त हो गया, गांव की नाक बच गई। ताली तो उठाना अच्छे तो। दूसरे दिन पहलवान गया अग्रवाल साहब के पास, बोले लाओ 5 लाख। बोले काहे की? अरे बोले सर आपने कल वायदा अखाड़े में किया था कि 5 लाख दूंगा, चित्त हो जा। बोले ताली उठाना। बोला बेटा वो तो अखाड़ा था, तू अपना दाव चल रहा था, मैंने अपना दाव चल। बहुत बढ़िया। अपने हनुमानगढ़ से शुरू होकर चंडीगढ़ तक पूरा हरियाणा है, हर जिले के अंदर मस्ती है और हर आदमी वहां का मस्त है। थोड़े दिन पहले हम सोनीपत गए शो करने, तो दिल्ली एयरपोर्ट से जैसे ही निकले तो ऑर्गेनाइजर को फोन किया जी कहाँ आना है। बोला सर आप चंडीगढ़ रोड पे चलिए, मुरथल से लेफ्ट मारो और सामने सोनीपत इंटर होगा, गंदा नाला पार करोगे, कच्ची बस्ती में हमारा ऑफिस। मगर ठीक है जी। अब हम मुरथल से मुड़े तो एक ताऊ धोती कुर्ता पहन के सड़क के किनारे खड़ा माइकल लाल चौधरी चौड़ा हो गए। जैसे ही हम मुड़ते हुए पूछा मगर ताऊ सोनीपत? बोला नहीं जाना भाई। अरे मैं सवारियां ढो रहा हूँ, मैंने तो कुदरती पूछा आपको। थोड़ा आगे गए फिर एक ताऊ खड़ा, मैंने ठोकी राम राम। मगर ताऊ राम राम। बोले राम राम। मगर सोनीपत जाना है। बोले बेटा जाओ, पूछते पूछते जाओगा तो 3 दिन ही नहीं पहुंचेगा। मैं आगे फिर गया, नजदीक जैसे ही लगा कि हाँ यार ये शहर में एंटर होने वाला गंदा नाला आ गया, इसके ऊपर से जाना है जो मुझे बताया था किसी ने। मैंने एक ताऊ को पूछा मगर ताऊ गंदा नाला यही है? उसने मुझे गौर से देखा और बोले बेटा साफ करने आए हो? अरे मगर ताऊ मैं तेरे को नाले साफ करने वाला लग रहा हूँ, कुछ तो शर्म कर। थोड़ा आगे गया, एक ताई जी खड़ी थी, मेरे थोड़ी तसल्ली हुई। मैं कहा यार हरियाणा के आदमी सब जवाब उल्टा सीधा दे रहे, ये आंटी जी मेरे को बढ़िया मिल गए। मैंने कहा ताई जी राम राम। बोले राम राम। मगर कच्ची बस्ती यही है? बोले बेरा नहीं बेटा, टक्कर मार के चेक कर ले। तो वहाँ देखना चाहते हैं, आपके होठों पर हंसी देखना चाहते हैं, ये हमारा नशा है। एक अंग्रेज आया, मुझसे बोला सरदार जी तुम्हारा देश बहुत गरीब है। मगर पहली बात तो ये देश गरीब नहीं, और है तो साले तुमको क्या मतलब है? कहे सरदार जी तुम हिंदुस्तान की इतनी हिमायत करते हैं, तुम हिंदुस्तान के बारे में क्या जानते हो? मैंने कहा मेरा देश है हिंदुस्तान, मेरा वतन है हिंदुस्तान, मैं नहीं जानूंगा तो तू जानेगा क्या? बोले बताओ तुम्हारा राष्ट्रीय पक्षी? मैंने कहा मोर। बोले राष्ट्रीय पशु? मैंने कहा शेर। बोले राष्ट्रीय झंडा? मैंने कहा तिरंगा। बोले हाँ तुम फंस गए ना, उसमें 3 रंग होते हैं। ऊपर सैफरन कलर जो केसरिया है वो हिंदू का है, सफेद रंग क्रिश्चियन का है, हरा मुसलमान का है, तुम तो सिख है, तुम्हारा झंडे भी क्या है? अब मैं क्या बेवकूफ अंग्रेज, तुझे कौन समझाए ये जो झंडे में डंडा है ये साले तेरे बाप का है क्या? सर हम बताते हैं। देवेंद्र जी कहाँ बैठे हुए हैं? देवेंद्र अग्रवाल जी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ सर। अग्रवाल एक ऐसी नस्ल है सर, इसे बचना बड़ा मुश्किल होता है। नहीं मैं सही। अरे ये बड़े विचित्र प्राणी है सर, मैं बता रहा हूँ आपको। एक बार ताली बजाइए, मैं बता देता हूँ अग्रवाल कौन होते।
वो अमित, हाँ अमित अमित हाँ एक गांव में एक पहलवान आ गया सर। देखिए मैं एक बात बताऊं आपको, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगा, जो कुछ बोलूंगा सच बोलूंगा। अच्छा, मुझे झूठ बोलने की जरूरत क्या है? जब यहाँ पे एसपी साहब और कलेक्टर साहब बैठे हों तो मुझे झूठ बोलने की जरूरत क्या है? नहीं, मतलब उनके सामने यार गलत बात समझा, मुझे झूठ बोलने की जरूरत है। एक गांव में जरा एक पहलवान आ गया, थोड़ा छोड़ो, एक बार फिर ताली बजाओ, मस्ती करते हैं यार, थोड़े आए हो, इतना टाइम बर्बाद किया है आपने, इतनी देर बैठे रहे, थोड़े मस्ती, हंसने की कोई जीएसटी नहीं लगी है हंसने पर। अभी आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। 100 मर्जों की एक दवा है हंसी, मैं सच कह रहा हूँ आपसे, आप आजमा करके देख लेना। तो सर क्या हुआ, एक गांव में एक पहलवान आ गया, वो अग्रवाल छूट गया मेरे हाथों से। अग्रवाल की छूट नहीं छूटना चाहिए था। तो गांव में एक पहलवान आ गया, उसने कहा कोई कुश्ती लड़ो। गांव में कोई पहलवान नहीं, लोगों ने कही भाई अब तो नाक कटेगी, क्या करें? बोले चलो अग्रवाल साहब के पास चलते हैं, वो बताएंगे। अब पहुंच गए अग्रवाल साहब के पास।